ना कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ मैं क्या? सर बुरहानपुरा से आया हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं निम्स इंटरनेशनल स्कूल में। तो हमने फीस, इनकी जो टोटल फीस थी इनके ब्राउज़र के अनुसार वो हमने जमा करवा दी थी लास्ट मई महीने में ही। अब फीस का एक नोटिस और आता है, एग्ज़ाम फीस प्लस क्रीड़ा शुल्क, खेल के लिए प्लस अदर शुल्क, यूँ करके एक नोटिस हमारे पास आता है। हमने इनसे व्यक्तिगत रूप से आकर के बात की तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सारे पेरेंट्स जागरूक हुए और सब ने मिलकर के आज यहाँ प्रिंसिपल से मिलकर के अपनी बात रखने के लिए इनसे समय मांगा। तो पहले तो हमें प्रिंसिपल ने हमारे से बात ही नहीं करी, फिर कुछ लोगों को अंदर बुला करके बात की। तो प्रिंसिपल साहब का जो व्यवहार था वो काफ़ी, क्या कहें उसको, कि इस पद के अकॉर्डिंग नहीं था। बहुत गलत दुर्व्यवहार इसको अपन कह सकते हैं। बहुत गलत तरीके से बोल रही थी प्रिंसिपल, जबकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे इनके भरोसे हमने छोड़े हैं और इन टीचर्स के भरोसे हैं, और इन टीचर्स के ऊपर मैनेजमेंट इनका प्रिंसिपल संभालता है। तो एक सभ्य और सोबर आदमी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमने आज देखा कि ये प्रिंसिपल जो है ये मतलब इस पद के लायक नहीं है और इस पद पर नहीं रहना चाहिए। यदि ये प्रिंसिपल जिस तरीके से बर्ताव गार्जियंस के साथ करती है, इसी तरीके से यदि बच्चों के साथ भी व्यवहार हुआ तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं सर, और कुछ सीख के जाएंगे। फाउंडेशन है तो निम्स बोर्न गर्ल फ्री में एजुकेशन लेती है और निम्स बोर्न चाइल्ड 50% फीस में यह एजुकेशन लेता है। इसके अनुसार हमने वो सारी फीस जमा करा दी है और आज एक नए तरीके से, एक अवैध तरीके से ये लोग फीस का नोटिस दे रहे हैं और उसमें ये धमकी दे रहे हैं कि यदि आप फीस नहीं दोगे तो 1 तारीख को होने वाली जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें बच्चों को नहीं बिठाएंगे। जो इस तरीके से मानसिक टॉर्चर हमें भी कर रहे हैं और बच्चों को भी कर रहे हैं। क्या शिक्षा देंगे ये ऐसे लोग? हमारी आज डिमांड यह है, हमारी फीस की तो डिमांड है ही, फीस की डिमांड। हमने इनको ये कहा प्रिंसिपल साहब को कि आप यदि जिम्मेदार हैं तो आप हमसे बात कीजिए और हमारी इसका समस्या का सॉल्यूशन करिए। आप नहीं कर सकते तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप उनसे हमें मिलवा दीजिए, हम अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी बदसलूकी की, गार्ड बुलाए और ये कहा कि इनको बाहर निकालो। तो ऐसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इस स्कूल में आए, इसकी इमेज को लेकर के हैं तो एक अच्छी सोच रखते हैं। आज पता लगा कि स्कूल का जो वातावरण है वो प्रिंसिपल की वजह से काफी दूषित हो गया है और ये बच्चे पढ़ने भाई आज ये धरना प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन है, किस चीज को लेकर है, क्या समस्याएं थी? सर, बच्चों की अनुचित फीस वृद्धि के बाबत ही हम इकट्ठे हुए हैं और जो गलत नोटिस दिया है इन्होंने, हमारे से पहले फीस मांगी इन्होंने, हमने पूरी फीस जमा करवा दी। जैसे इन्होंने डिमांड की वैसे फीस करवा दी। अब जो बच्चा पैदा हुआ है 2 साल का, 3 साल का एडमिशन जैसे भी लिया है, उनकी 3,500 रुपये एग्ज़ाम फीस। जैसे पीरियोडिक टेस्ट ले रहे हैं उसके 500 रुपये फीस, हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हैं उसके 1500 रुपये फीस। अभी बच्चे ने दूध पीना ढंग से सीखा नहीं और एग्जाम के नाम से ये अनुचित फीस ले रहे हैं। खेलने के नाम पर मैदान में ले जा रहे हैं, उसकी फीस। तो सर ये पहले इन्होंने हमें एक पर्चा दिया था, इसमें प्लेटफॉर्म दे दिया, हर एक चीज दे दिया, उसके बावजूद जाके पर हंगामा कर रहे हो। अब आप गलत कर रहे हो, हंगामा नहीं कर रहे हैं सर, अब आप हंगामा नहीं कर रहे हैं, हंगामा नहीं कर रहे हैं। अब आंदोलन ऐसे ही हो गया, आंदोलन आप करके बात करो कि चलो आप कल मैं इनसे मैंने एक दिन कॉल की, कुछ मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने इनको कॉल किया, कैसे नंबर लेके किसी बंदे से रिक्वेस्ट करके नंबर लिया। तो मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने हेलो बोल के मेरे से बोला कि आप कौन? फिर मैंने कहा जी मैं उस बच्चे का पेरेंट्स बोल रहा हूँ, अर्नव का। तो इन्होंने मतलब मेरी प्रॉब्लम सुनने की बजाय इन्होंने बोला है कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, और है ना ऐसे बोलने के बाद में कह रही कि आप, और है ना कह रही कि किचन मेरे नंबर कहाँ से मिले। तो फिर मैंने पूछा मैम मैं पेरेंट्स हूँ, ये किचन मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, ये किस लिए आपके नंबर। तो मतलब इसका बात करने का एटीट्यूड इतना गंदा था कि मतलब जैसे कहीं की ये कोई ये किचन गवर्नर हो या कहीं सीएम हो, जबकि इनके पीछे हम हमारे बच्चे भेजते हैं। जब ये पेरेंट्स से ऐसे बात करती है तो ये बच्चों से कैसे करती होगी। तो हमारी मांग ये है सबसे पहले तो हमें कि इस प्रिंसिपल को यहाँ से हटाई जाए, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो हम इस स्कूल में हमारे बच्चे नहीं भेजेंगे। सीधी सी बात है।